हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 7 करेंगे, यानी सप्तम पाठ करेंगे। और ये पाठ का नाम है लोकमान्य तिलक। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा 7 का संस्कृत का पाठ पुस्तक है, यानी देववाणी संस्कृतम है। तो चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। पाठ को भी हम लोग इसको देख लेंगे, पाठ को किस तरह से करना है। तो यहाँ देखिए संस्कृत में दिया हुआ है, इसका हम हिंदी अनुवाद करते हुए चलेंगे। इसको आप यहाँ से देख लीजिए। आपको केवल संस्कृत पढ़ना है तो यहाँ तक है। इसके बाद हम देखिए सबसे पहले है हिंदी अनुवाद करते हुए चल रहे हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आश्रित। इसका अर्थ है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी नाम के मंडले जुलाई मास त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी नामक जिले में जुलाई महीने की 23 तारीख 1856 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है। इसके बाद है तस्य जनकः गंगाधर कुशल शिक्षकः लेखकः च आसीत्। उनके पिता गंगाधर एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। इसके बाद है तिलकः गणितस्य संस्कृत भाषाय विविध विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। तिलक गणित, संस्कृत भाषा और विधि शास्त्र के महान पंडित थे। स छात्र जीवने एवं निश्चयम् अकरोत् यतः अहम शासकीय सेवा न करिष्यामि। उन्होंने विद्यार्थी जीवन में निश्चय किया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रताया कृते संघर्ष करिष्यामि। मैं जीवन भर भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूँगा। सः अघोषयत स्वराजम मम जन्मसिद्ध अधिकारः अस्ति इति। उन्होंने घोषणा की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन्होंने कहा था और हम इसे लेकर रहेंगे। अब देखिए तिलक राष्ट्र सेवाया कृते संलग्न अभवत। तिलक राष्ट्र सेवा में लग गए। जन जागरणस्य कृते स शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभ अकरोत्। जन जागरण के लिए उन्होंने शिवराज उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत की। स केसरी मराठेति समाचार पत्रों संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। इसके बाद देखिए तिलक महोदयस्य प्रभावेन देशे स्वतंत्रताय नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नई चेतना जागी। स लोकमान्य इति उपाधि नाम विभूषितः। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। तस्य प्रभाव असहमाना आंग्ला तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याभियोग न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव को सहन न कर पाने वाले अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का झूठा आरोप अदालत में लगाया। न्यायाधीशेन सह 6 वर्षे भोगेन कारावासेन दंडितः। न्यायाधीश ने उन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी। स निर्भयम् अवदत अस्मात् न्यायालयत परमेश्वरस्य न्यायालयः उच्चतरः अस्ति तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि। उन्होंने निडर होकर कहा, इस अदालत से ऊपर परमेश्वर की अदालत है, उसमें मैं निर्दोष हूँ। इसके बाद कारागारे सः गीता रहस्यम नामक ग्रंथम अरचयत। जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। स महान कर्मयोगी आसीत्। वे महान कर्मयोगी थे। स अकथयत उद्यमहीनस्य सहायतां परमात्मा अपि न करोति
कर्मशीलस्य सहायतां प्रभु करोति। उन्होंने कहा जो व्यक्ति प्रयत्नहीन है उसकी सहायता परमात्मा भी नहीं करता, परिश्रमी व्यक्ति की सहायता भगवान करते हैं। इसके बाद है अगस्त्य मासस्य प्रथम दिनांके 1920 वर्षे सा दिवंगत, अर्थात अगस्त महीने की पहली तारीख सन 1920 ईस्वी में उनका निधन हो गया, उनके देहांत हो गया। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरवः। सचमुच बाल गंगाधर तिलक हमारे देश का गौरव थे। केनापि शुश्रु उत्तकम तिलक भारत भालस्य तिलकम इव भाति। किसी ने ठीक ही कहा है, तिलक भारत माता के मस्तक का तिलक की तरह शोभित होते हैं। इसके बाद में आपका प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर यहाँ देख लीजिए। अभ्यास के एक पद में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। इसके बाद में है रेखांकित जो आश्रित प्रश्न उसका निर्माण करना है। यहाँ पर जो रेखांकित दिया है इससे आपको प्रश्न का निर्माण करना है। इसके बाद में पर्यायवाची पद लिखना है, ठीक है। इसके बाद में विलोम शब्द लिखना है, विलोम पद लिखना है। सब आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स इसको भरना है। इसमें संधि करना है, दोनों जोड़कर एक शब्द बनाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें भी आपको कुछ करना है। देशाय तो देशस्य कृते बने के लिए, इसका प्रयोग करके इसमें करना है। शब्दार्थ है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है आपका एक पद में, एक पदेम उत्तरम लिखता, एक शब्द में उत्तर आपको देना है, ठीक है। तो लोकमान्य तिलक क आसित, लोकमान्य तिलक कौन थे? तो उत्तर है लोकमान्य तिलक देशभक्त थे। तो एक पद में उत्तर देना है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा देशभक्तः। इसके बाद में तिलक केन उपाधिना विभूषित, तिलक किस उपाधि से सम्मानित किए गए? तो हो गया लोकमान्य। इसके बाद है तिलकस्य प्रभावेन देशे का संजाता, तिलक के प्रभाव से देश में क्या उत्पन्न हुई? तो उत्तर है नव चेतना, नई चेतना। तिलक कस्मिन् मासे दिवगंत, वो कब देहांत हुए, उनका कब मृत्यु हुआ? तो उसका अति है आंसर है अगस्त मासे। कस्य सहायतां प्रभु करोति, भगवान किसकी सहायता करते हैं? तो उत्तर है कर्मशीलस्य, जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद में एक वाक्येन उत्तरम लिखता, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न है तिलकस्य जन्म स्थानम कुत्र अस्ति, तो तिलक का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर है तिलकस्य जन्म स्थानम रत्नागिरो अस्ति, तिलक का जन्म स्थान रत्नागिरी में है। तिलकस्य जनकः क आसीत्, तिलक के पिता कौन थे? तो उत्तर है तिलकस्य जनक गंगाधर शास्त्री आसीत्, तिलक के पिता गंगाधर शास्त्री थे। इसके बाद है तिलक छात्र जीवने कम निश्चयम अकरोत्, तिलक ने छात्र जीवन में क्या निश्चय किया? तो उत्तर है तिलक छात्र जीवने स्वदेश सेवाम कर्तुम निश्चयम अकरोत्, तिलक ने छात्र जीवन में देश की सेवा करने का निश्चय किया। तिलकेन क ग्रंथ रचित, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तिलकेन गीता रहस्य ग्रंथ रचित, तिलक ने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी, उनको लिखा था, ठीक है। अंग है तिलक किम अघोषयत, तिलक ने क्या घोषणा की थी? तो उत्तर है तिलक स्वराजम मम जन्म सिद्धम अधिकार इति अघोषयत, तिलक ने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके बाद है रेखांकित पदम आश्रित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न बनाना है, ठीक है। लोकमान्य तिलक महान देशभक्त आसीत्, लोकमान्य तिलक महान देशभक्त थे। जैसे प्रश्न क्या बन सकता है कि महान देशभक्त महान देशभक्त आसीत्, कौन महान देशभक्त था, ठीक है। अब देखिए तिलक राष्ट्र सेवाय कृते संलग्न अभवतः, तिलक राष्ट्र में संलग्न थे, इसका प्रश्न क्या हो सकता है? इसमें सब में आप क लगाइएगा ना, काम चल जाएगा।
क राष्ट्र सेवाया कृते संलग्न अभवत, कौन राष्ट्र सेवा में संलग्न था। इसके बाद ग प्रश्न है, जन जागरणस्य कृतं स शिव राजोत्सवस्य गणेश उत्सवस्य अच्छा प्रारंभ अकरोत्। अब देखिए उन्होंने, इसमें उन्होंने लिख लीजिएगा, जन जागरण के लिए शिव राज उत्सव गणेश उत्सव का आरंभ किया। इसके बाद में है, इसका जो प्रश्न बनेगा, स कस्य कृते शिवराज उत्सव गणेश उत्सवस्य व प्रारंभ अकरोति, उन्होंने किस उद्देश्य से शिवराज उत्सव और गणेश उत्सव का आरंभ किया। इसके बाद है, कर्मशीलस्य सहायतम प्रभु करोति, प्रभु कर्मशील व्यक्ति की सहायता करता है। तो कस्य सहायतम प्रभु करोति, इसका जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से है, और इसको हिंदी में प्रभु किसकी सहायता करता है, यहाँ पर आपका उत्तर दिया हुआ है, सब में आपको प्रश्न लिखना है, ठीक है। अंग देखिए, तिलक भारतस्य, तिलक भारत भालस्य तिलकम इव भाति, तिलक भारत माता के मस्तक के तिलक की तरह शोभा देता है, शोभा देते हैं। इसके बाद है इसका आपको प्रश्न क्या हो जाएगा, क भारतस्य भारत भालस्य, भारत भालस्य तिलकम इव भाति, कौन भारत के मस्तक के तिलक की भांति शोभा देता है, शोभा देते हैं, यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। अब देखिए, अध्योलिखित पदानाम पर्यायवाची पदानी लिखत, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। जनक का क्या होगा समानार्थी शब्द, पिता, निर्भयेन का निशंकेन, मिथ्या का असत्य, परमेश्वर का ईश्वर, भाला का ललाट, और इसका अर्थ जो हो जाएगा पिता का पिता हो जाएगा, और फिर निशंकेन, निशंकेन का हो जाएगा बिना डर के, असत्य का झूठ सत्य, ईश्वर का भगवान, ललाट का माथा। अब यहाँ देखिए, अध्योलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखता, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। इसके बाद देखिए, निर्दोषः का हो जाएगा दोष युक्त, यहाँ पर हिंदी हम लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिएगा, इस दोष युक्त का यहाँ पर हिंदी है, ठीक है। देशभक्त देशद्रोही, इसका विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। स्वतंत्रता, तो इसका प्रतंत्रता। अस्ति नास्ति, उद्यमशील आलसी, जन्म और मरणम, इधर इसका हिंदी देख लीजिएगा। उचित पदेन रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थानानि पूर्यतः, उचित शब्दों का यहाँ पर चुन कर क्या करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। पहला का है, तिलक राष्ट्र सेवाया कृते संलग्न अभवत, तिलक राष्ट्र सेवा में संलग्न थे, ठीक है, यहाँ पर संलग्न हो गया। ख अगस्त मासाय प्रथम दिनांके 1920 में तमे वर्षे स दिवंगत, अगस्त महीने की पहली तारीख को 1920 में उनका निधन हुआ था। तिलक महोदय अस्माकं देशस्य गौरव, तिलक हमारे देश के गौरव थे, ठीक है। तिलक भारत भालस्य तिलकम इव भाति, तिलक भारत के मस्तक के तिलक के समान शोभा देते हैं। अंग है, स लोकमान्य इति उपाधि नाम विभूषित, उन्हें लोकमान्य की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद संधि कुरुत, संधि बनाना है, ठीक है। शिवराज उत्सव, तो इसको शिवराजोत्सव, ठीक है ना। गणेश उत्सव, तो इसको गणेशोत्सव। तस्य ऊपरी, तस्योपरि, परमात्मा, परमात्मा, इस तरह से इसका हिंदी भी सबका लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है, चतुर्विभक्ति स्थाने षष्ठी विभक्त से सकृते इति पदम योजयित्वा लिखत, उदाहरण देशाय देशस्य कृते, ठीक है। अब देखिए, एक उदाहरण दिया, उसका हिंदी भी अर्थ हम लिखे हैं, त्यागाय त्यागस्य कृते, इसे लिखिएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा त्याग के लिए। ग्रामाय ग्रामस्य कृते, अर्थात गांव के लिए। नगराय नगर कृते, अर्थात नगर के लिए। विद्यालय विद्यालस्य कृते, विद्यालय के लिए। समाजाय
समाजस्य कृते अर्थात समाज के लिए। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।